ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, या फिर दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, और आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। ये देशभक्ति के वो गीत हैं जो लगभग हर किसी ने सुने होंगे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन गीतों को किसने लिखा था। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मुमताज़ खान। बचपन से हम इन देशभक्ति के गीतों को गुनगुनाते आ रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं इन गीतों को किसने लिखा था? इन गीतों को लिखा था कवि प्रदीप ने। ब्रिटिश काल में पैदा हुए कवि प्रदीप ने पहले आज़ादी और फिर फिल्मों के लिए कई गीत लिखे और अपनी एक खास कविता से ब्रिटिश हुकूमत को आक्रोशित भी कर दिया था। आज उनके जयंती पर मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी और इन गीतों से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से सुनाऊंगी। मध्य प्रदेश के बड़नगर में 6 फरवरी 1915 को जन्मे रामचंद्र द्विवेदी, जो बाद में कवि प्रदीप बने। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही कविता लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया था। उस समय कई लोग लिखा करते थे, लेकिन कवि प्रदीप जो भी लिखते थे लोग उसे पसंद करते थे। लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद प्रदीप राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ गए। वो कवि सम्मेलनों में जाया करते थे और वहीं से उन्होंने अपने उपनाम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में वह अपने असली नाम से विरोध जताने वाली कविताएं लिखते थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश हुकूमत उन्हें परेशान करने लगी और उन्होंने अपना नाम बदलकर प्रदीप नाम से लिखना शुरू किया। देशभक्ति के जज्बे से सराबोर उनकी कविताएं इतनी मशहूर हुई कि बाद में वो कवि प्रदीप के नाम से मशहूर हो गए और आज़ाद भारत का ख्वाब देखने वाले रामचंद्र ने बाद में सैकड़ों गीत, कहानियां, शायरी, कविताएं और पुस्तकें लिख डाली। आज़ादी के बाद कवि प्रदीप भारतीय सिनेमा के लिए लिखने लगे, लेकिन जब भारत चीन से युद्ध हारा तो देश के नौजवानों में एक निराशा का माहौल बनने लगा। तब कवि प्रदीप ने अपनी कलम को बंदूक बनाया और ऐतिहासिक गाना ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी लिख डाला। और जब लता मंगेशकर की आवाज़ में ये लोगों के कानों में पहुंची तो देश में एक देशभक्ति की लहर दौड़ पड़ी। युवाओं में हिम्मत आई और जोश भर गया और हर एक इंसान के रोम रोम में ये गाना बस गया। लेकिन इस गाने के पीछे एक कहानी है। कहानी यह कि लता मंगेशकर इस गाने को पहले गाना नहीं चाहती थी। लता मंगेशकर के मुताबिक 1963 में जब गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें ऐ मेरे वतन के लोगों गाने का ऑफर मिला तो पहले उन्होंने इसे गाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनके पास रिहर्सल करने का वक्त नहीं था। हालांकि जब उन्होंने इस गीत को गाया तो न केवल तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए, बल्कि ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि उनका कोई भी शो या कॉन्सर्ट इस गाने के बगैर पूरा नहीं होता था। इस गाने को लेकर एक और जबरदस्त किस्सा है। कहा जाता है कि राह चलते कवि प्रदीप को इस गाने के बोल याद आए और कागज पेन न होने के कारण बगल के एक राहगीर से पेन मांगा और अपना सिगरेट का डिब्बा फाड़कर उलट दिया और उसी पर इसके बोल लिखने लगे। यहीं से इस गाने को लिखने की शुरुआत हुई। कवि प्रदीप ने करीब 71 फिल्मों में 1700 गाने लिखे, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि ना तो उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री या फिर भारत रत्न की उपाधि मिली। हालांकि उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से जरूर सम्मानित किया गया। कवि प्रदीप आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीत हमारे दिलों में देशभक्ति के जज्बे को कायम जरूर रखेंगे। उनकी जयंती के मौके पर साहित्य तक उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है।